हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय नारायण टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का 4.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए पिछले वीडियो में। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, जल्दी फटाफट बुक खोल लीजिए, आप ऐप खोल लीजिए जहां से भी आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, यानी कि टैक्सी का किराया किसी शहर में इस प्रकार से है। इसमें बताया गया फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8, यानी पहले किलोमीटर के, जैसे टैक्सी मान लिया किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं 5-6 किलोमीटर जाती है या x किलोमीटर जाती है, तो पहले किलोमीटर यानी जहां से स्टार्ट की और फर्स्ट किलोमीटर, ये किराया क्या है? ये फिक्स्ड है और ये कितना है? 8 रुपीज बताया गया है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद 1 किलोमीटर का तो 8 रुपीज हो गया, फिर अगले 1 किलोमीटर का, फिर अगले 1 किलोमीटर का, फिर अगले 1 किलोमीटर, फिर अगले, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये 5 रुपीज यानी कि इसका बताया गया है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज y, यानी कहा गया है, मान लीजिए कि जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है x किलोमीटर किया जा रहा है और जो टोटल फेयर यानी कि पेड किया जा रहा है वो कितना है? y रुपीज है। तो राइट लीनियर इक्वेशंस फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ, इसी का आपको लीनियर इक्वेशन स्टेटमेंट का लिखना है और आपको ग्राफ भी उसका ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे है। तो क्या है स्टूडेंट्स कि इसमें बता दिया गया है, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का, और इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4। ये स्टूडेंट, जैसे आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहा गया है कि पहले किलोमीटर का किराया फिक्स है और सब्सिक्वेंट जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से वो 5 रुपीज पड़ रहा है। तो मान लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस covered by taxi be x किलोमीटर। मान लिया कितना कवर किया? x किलोमीटर कवर किया। एंड टोटल फेयर, यानी जितना किराया लग रहा है टोटल डिस्टेंस कवर करने का, वो कितना लग रहा है स्टूडेंट्स? बी रुपी y, ये क्या है? y रुपीज। ठीक ना? तो जब टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट x किलोमीटर है तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि x माइनस 1 क्यों? क्योंकि टोटल x है और एक ही किलोमीटर का फिक्स है, तो -1 कर देंगे, यानी 1 किलोमीटर निकाल देंगे, बाकी तो सब्सिक्वेंट बचेगा ना। तो फिर लिखेंगे एंड फेयर ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, यानी जितना सब्सिक्वेंट डिस्टेंस चला जा रहा है उसका फेयर कितना हो जाएगा? उसका फेयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा 5 इंटू x माइनस 1। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 टोटल यानी कि सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड होगा और पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपीज पड़ रहा है, तो टोटल सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? 5 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। लिखेंगे सो y इक्वल्स टू, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये y क्या है? टोटल फेयर है। ये क्या है? टोटल फेयर है। और यहां पे टोटल फेयर क्या? 8 रुपीज पहले किलोमीटर का हो गया और प्लस सब्सिक्वेंट किलोमीटर का कितने रुपीज हो गया? x माइनस 1। ये क्या हो गया? सब्सिक्वेंट का हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू, डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू आपका हो गया 8 प्लस 5x माइनस 5, ये हो गया। अब ये 8 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 5x आपका हो गया 5x प्लस 3। इसको आप इधर ले आएंगे या y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस y इक्वल्स टू, या -3 कर देंगे, इधर ही कर देंगे, -3 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब इसको जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है डियर स्टूडेंट्स,
तो कैसे करेंगे, y इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5x ऐसे हो जाएगा। फिर माइनस से बोथ साइड्स क्या करेंगे आप, माइनस से आप बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5x माइनस 3, ये आपका हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आप कर पाएंगे, कैसे करेंगे आप देखेंगे। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स y एक्सिस। अब इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, यानी इसके लिए आप ब्लॉक बना सकते हैं। आप यहाँ पे ब्लॉक बना लीजिए x और y के वैल्यूज के लिए, कि डिफरेंट डिफरेंट x के वैल्यूज आप रखते जाएंगे, y के आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगे। x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप रख देंगे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रखने पे 5 1 5 माइनस 3 2 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप 2 रख देंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया, 6 माइनस 2 रखेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। 2 रखने पे 5 2 10 माइनस 3 आपको 7 मिल जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे डिजिट्स आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख लीजिएगा, जितने आपको बनाने बना लीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे कितना जाना है, 1 जाना है। x एक्सिस पे 1 गया, यहाँ पे +1 है, और ये क्या है, y एक्सिस पे 2, तो y एक्सिस पे 2 कहां मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इन दोनों का पॉइंट, जो मिलने का पॉइंट होगा कहां पर होगा स्टूडेंट्स, ये आपका ये बनेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको लिख देना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1, 2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 2, 7 हो जाएगा, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 7। तो 2 और 7 का कहां पर बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा यहाँ पे 2, 7 के लिए, इसका हो गया कोऑर्डिनेट 2, 7 इस पॉइंट का हो गया। अब इन दोनों को मिलाने से एक क्या बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होगा इस तरह से। यही जो है इसका ग्राफ हो गया। ये तो हम आपको बताने के लिए इसको खींच देते हैं, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। आपका ये जो लाइन मिल गया, ग्राफ मिल गया, किसका मिल गया, इसका मिल गया, यानी कि किसके लिए, y इक्वल टू 5x माइनस 3 के लिए। तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 5x माइनस 3, ये ग्राफ हो गया इसका। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही इजी है, बस आपको अच्छे से समझना है, आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड। यानी 2 फिगर दिए गए हैं, एक आपका फिगर फर्स्ट और दूसरा आपका फिगर सेकंड। इसके लिए कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और इस वाले के लिए भी कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं। कहा गया है कि चूज आपको करना है कि ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, किस इक्वेशंस के लिए है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, -1, 1 इसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स क्या है, 1, -1 है। तो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर x की वैल्यू क्या करें, हम -1 रखें यहाँ पे, तो क्या रहा, y की वैल्यू क्या मिला है, -1 मिला है, जबकि x की वैल्यू यहाँ पे -1 और y की क्या है, 1 है। तो यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि जब आप x की वैल्यू -1 रखते तो y की वैल्यू तो यहाँ पे क्या मिलेगी, x की वैल्यू -1 रखोगे तो y इक्वल टू -1 ही आएगा, लेकिन यहाँ तो ये +1 आ रहा है, तो ये किसी तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। इसी तरह से हम दूसरे वाले को चेक करेंगे, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, x की वैल्यू अगर x उधर ले गए तो x -1 हो गया, या इस x को इधर से ट्रांसफर किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x हो जाएगा। इस तरह से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा। तो अब क्या करके अगर हम x की वैल्यू -1 ले लें तो क्या हो जाएगा, -1 तो x का, और एक x की वैल्यू हमने -1 ले लिया, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, +1, यानी x की वैल्यू -1 पुट करने पे हमें क्या मिल गया, y +1 मिल गया। इसी तरह से यहाँ पे देख लेंगे कि अगर x की वैल्यू हम +1 रखते तो क्या आ जाता, y इक्वल टू -1 आ जाता। तो यानी ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस एक सेटिस्फाई कर रहा है, मिल गया, हमें किसी एक को ही चेक करना है कि इसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो मिल गया बस ये सही हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया पार्ट, यानी कि सेकंड। ये ग्राफ किस इक्वेशन का ग्राफ है, x + y = 0 का ये ग्राफ हो गया, ये हो गया, बस हमें ये बताना है। ऐसे ही इस वाले में अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे -1 है और 3 है, यहाँ पे 2, 0 है इसका कोऑर्डिनेट, तो हम देखते हैं कि इसमें रखने पे हो रहा है। तो x की वैल्यू अगर हम -1 रखें तो -1, 2, -1, 1 बचेगा, जबकि यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो ये नहीं कर रहा है। इसी तरह से y इक्वल टू x -2 के लिए, क्योंकि करेगा तो सारे कोऑर्डिनेट्स के लिए करेगा, एक कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो करेगा ही नहीं। फिर सेकंड वाले में चेक करेंगे, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -2 और -1 कितना हो गया स्टूडेंट, -3 हो गया। तो क्या, और जबकि यहाँ पे क्या है, +3 आना चाहिए, लेकिन -3 आ रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो -1 और -x का,
तो ये क्या हो गया -1 और इंटू माइनस यानी प्लस हो गया, +1 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यानी कि -1 रखने पे 3 आ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये थर्ड वाले के जो भी ये ग्राफ है, एक इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया, थर्ड का ग्राफ हो गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप इसको कर पाएंगे, बहुत ही इजी, आसानी से आप इसको कर पाएंगे, समझ के कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार बेहतर समझना है और आसानी से आप इसको कर पाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बस समझ के आपको करते चलना है। ओके, इसीलिए हमने क्या किया, ग्राफ बना के आपको कि अच्छे से मैं रिप्रेजेंट कर सकूं आप सभी के सामने, ग्राफ बना के आपको समझा सकूं, आप सभी ऐसा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, यानी किसी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन है ऑन अप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, जब किसी कांस्टेंट फोर्स से मतलब अप्लाइड हो रहा है, वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, वो क्या है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है और ग्राफ इसका ड्रॉ करना है, सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, यानी कांस्टेंट फोर्स आप 5 यूनिट लेकर उसको करेंगे। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, अगर 2 यूनिट अगर हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, और क्या है कि अगर जो डिस्टेंस यानी जो ट्रेवल है बॉडी के द्वारा अगर 0 यूनिट है तो वर्क डन क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मान लिया गया कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बी यक्स, मान लिया यक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन जो हो रहा है ये कितना हो रहा है, बी वाई, वर्क डन कितना हो रहा है, वाई हो रहा है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, वी नो वर्क डन इक्वल टू फोर्स, यानी जिस कांस्टेंट फोर्स की बात की गई है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया। अब आप जानते हैं जो कांस्टेंट फोर्स दिया गया है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन आपने वाई माना है और फोर्स आपका क्या है, फोर्स आपका एफ ई है, और इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपने क्या माना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये तो आपका ये हो गया। गिवन क्या दिया गया है, कांस्टेंट फोर्स कितना दिया गया है, कांस्टेंट फोर्स स्टूडेंट्स आपको दिया गया, कितना दिया गया है, 5 यूनिट दिया गया है। ओके, 5 यूनिट दिया गया है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 इंटू यक्स हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, इसके लिए आप डिफरेंट वैल्यू यक्स का लेंगे, y के आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके, यक्स वाई, यक्स की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिल जाएगी। यक्स की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। यक्स की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ऐसी यक्स की वैल्यू अगर आप -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5 मिल जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब इसी को ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट कर देना है कि ग्राफ पे इसको आप कैसे शो कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लिया 10 आपका यहां पे। ओके, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये माइनस होता है, निगेटिव होता है, ये आपके सब प्लस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही ऊपर मान दिया। ओके, -1 -2 -3। इस साइड में जो ये है इसको हम मान लेते हैं डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, और इस वाले साइड जो y एक्सिस को है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेते हैं वर्क डन, इसको हम वर्क डन W मान लेते हैं। ओके, वर्क डन हो गया। तो अब क्या देख रहे हैं, जब x यानी था, जब डिस्टेंस यानी कि 1 किलोमीटर था
तो यानी वर्क डन कितना हुआ था, 1 पे 5 वर्क डन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप देखेंगे इसका आपको क्या हो गया 5, तो इसका आप कोऑर्डिनेट लिख देंगे 1,5 हो गया। इसी तरह से जब आपने 2 लिया तो आपको क्या मिल रहा है, 2 लेने पे आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 2 लेने पे आपको 10 मिल रहा है। यानी जब आप डिस्टेंस कितना जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, तो कितना मिल रहा है, 2 जाने पे आपको कितना मिला है स्टूडेंट्स, 2, ये 10 हो गया। यानी कि जब आप डिस्टेंस ट्रेवल 2 का यूनिट कर रहे हैं तो वर्क डन कितना मिल रहा है आपको, 10 मिल रहा है। और क्या है, जब आप 0 कर रहे हैं तो आपको यानी कि तो 0 मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई भी आपको 0 मिल रहा है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये आपका हो गया 0,0। इसी तरह से जब आप -1 ले रहे हैं तो -1 लेने पे क्या मिल रहा है आपको, -1 लेने पे क्या मिल रहा है आपको, -5 मिल रहा है। तो -1 आपका हो गया 1 2 3 -4 -5, तो ये आपको यहां पे मिल जाएगा, कहीं यहां पे इस तरह से मिल जाएगा। तो जब इसको आप मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका एक, यानी कि स्ट्रेट लाइन यहां से आपका ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो बताया गया फर्स्ट में कि अगर आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस यानी 2 ले रहे हैं, तो डिस्टेंस अगर आप 2 यूनिट ले रहे हैं तो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन जो होगा वो क्या मिलेगा, वर्क डन, क्योंकि एफ इंटू एस 5 यूनिट के लिए ही है, तो वर्क डन आपको कितना मिलेगा, 10 यूनिट मिलेगा। ये आप यहां से देख के बता सकते हैं, क्योंकि आपने जब डिस्टेंस 2 लिया तो वर्क डन क्या मिला स्टूडेंट्स, 10 मिला। इसी तरह से सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस 0 ले रहे हैं, डिस्टेंस 0 ले रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा। तो आपने देखा कि जब आपने डिस्टेंस 0 लिया तो वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ, तो आप कह सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, टेक केयर, जय नारायण।